मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, ये हैशटैग आज अब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ट्विटर कैंपेन में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए और ट्विटर कैंपेन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ट्विटर पे 17.5 मिलियन यूजर्स जो हैं वो इंडिया के हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर तो शायद आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, बट इंडिया के 145 करोड़ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 1.75 करोड़ जो कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1% के बराबर होते हैं। तो हम इससे ये मान सकते हैं कि हमारा 1% जो है वो डिजिटली जागरूक बंदा है इंडिया में। तो जब ये बात आ जाती है कि जब हमारे पास 1.75 करोड़ डिजिटली जागरूक लोग हैं अपने इंडिया में, और अगर हम इन चीज़ों को ट्रेंड कराते हैं तो उस लगभग 1% के पास तो हमारी बातें पहुंचती हैं। और अगर हमारी चीज़ें ट्रेंड करती हैं तो इनको प्रिंट मीडिया, ब्लॉग, डिफरेंट वेबसाइट और शायद कभी कोई न्यूज़ चैनल भी कवर कर ले। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जान पाते हैं और अपनी राय रखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सरकार को भी कोई बात अपनी कहनी होती है तो ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताते हैं। और हेल्दी डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब हम किसी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं, और यहाँ हमारे थॉट को क्रश नहीं किया जा सकता है ट्विटर पे। तो अगर मैं जॉब के रिगार्डिंग बोलूँ तो हमें ऑलरेडी पता है कि जॉब बहुत कम है, और जॉब बहुत कम है तो भी चलता है, वी कैन एक्सेप्ट इट, बट जॉब देने की मैकेनिज्म बहुत ख़राब है। और इसीलिए हम सभी को इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या फिर टीचर्स हो या फिर किसी के भी गार्जियंस हो। अगर वो ट्विटर यूज करते तो सभी को इन चीज़ों को पार्टिसिपेट करके इसको ट्रेंड कराने में हेल्प करना चाहिए। अगर आप यह वीडियो 25 फरवरी को देख रहे हैं आज के दिन, तो प्लीज़ इस कैंपेन को आप सपोर्ट करें। हैशटैग है मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की एक तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो परीक्षा भी होगी, इसकी गारंटी तक नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों, कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यह भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता, लेकिन किसी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं होता। अब इन आंखों में पानी नहीं, सिर्फ सपने बचे, जिन सपनों में शामिल है पिता की दी हुई हर महीने की मजदूरी और माँ की फिक्र, जिन सपनों में शामिल है मेरे गांव के दूसरे बच्चों की उम्मीदें, और जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई रात नींद से समझौता किया, जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार अपने भूख से समझौता किया, जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार जिंदगी और मौत से समझौता किया। अब अगर उन सपनों को खो दे, अब अगर उन सपनों को बचा ना पाए, तो फिर हमें सपने देखने का कोई हक नहीं है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।